हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1, पावर शेयरिंग पॉलिटिकल साइंस में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। कि अब जो हमारा चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है एनसीईआरटी ने, हमारी बुक ने एक क्वेश्चन बनाया है कि भाई पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। अभी हमने दो देशों के बारे में पढ़ लिया, उनके एथनिक कंपोजिशंस के बारे में पढ़ लिया, वहाँ की प्रॉब्लम्स को हमने देखा और वहाँ पे उन देशों की गवर्नमेंट्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी हमने देखा। दोनों डेमोक्रेटिक देश थे, लेकिन दोनों ही देशों ने उस प्रॉब्लम को अपने अपने हिसाब से सॉल्व किया। एक जगह बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया गया और दूसरी जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए अब हमारी बुक हमसे पूछ रही है कि भाई पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है या इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Thus, two different sets of reason can be given in favor of power sharing। अब दो आपकी बातें बोली जाएंगी, दो तरीके बताए जा रहे हैं या दो चीज़ें बताई जा रही हैं जिससे आपको बताया जाएगा कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। फर्स्टली, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups। सिंपल सी बात बोली है। पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे क्या होता है, इससे मदद मिलती है। किस चीज़ की मदद मिलती है? रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो होने वाला हो सकता है उसको रिड्यूस होने में मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होगा? मेनली सोशल ग्रुप्स के बीच में होगा। जैसे कि अभी हम डच और फ्रेंच का हम देख लेते हैं, पावर शेयर हुआ तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो हो रहा था लेकिन वो सॉल्व हो गया। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। सिंपल सी बात हुई। अब कॉन्फ्लिक्ट होता, अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उससे क्या होगा? वायलेंस क्रिएट होगा और वायलेंस के साथ साथ क्या होगा? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कोई सरकार ढंग से काम नहीं कर पाएगी। पावर शेयरिंग से क्या होगा? अच्छा, पावर शेयरिंग क्या है? एक अच्छा वे है। इससे क्या होता है? इंश्योर होता है किस चीज़ का? स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल हो जाता है और वो अच्छे से काम कर सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अब किसी देश में अगर हर साल नई सरकार आती रहे या हर 6 महीने में नई सरकार आती रहे तो क्या होगा? वो ढंग से काम हो नहीं पाएगा, तभी दूसरी सरकार आ जाएगी। वो जब तक काम समझेगी तब तक तीसरी सरकार आ जाएगी या फिर कोई सरकार नहीं होगी। तो ये क्या है? आपका पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इसको आप बोल सकते हैं। तो पावर शेयर करने से क्या होता है? ना तो वायलेंस क्रिएट होता है, बिल्कुल वायलेंस खत्म हो जाता है, और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है सोशल ग्रुप्स के बीच में वो भी खत्म हो जाता है, खत्म होने की संभावना रहती है, और पॉलिटिकल ऑर्डर आपका कैसा हो जाता है? बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। अब देखिए इसमें क्या बोलने की कोशिश करी है इन लोगों ने, 5 लाइन में आपको बताने की कोशिश करी है कि जैसे जो मेजॉरिटी की इच्छा होती है ना, मेजॉरिटी की जो मर्जी होती है वो दूसरों के ऊपर डाली जा सकती है। तो ये एक जो ऑप्शन होता है ये अट्रैक्टिव तो लगता है, लेकिन ये बहुत छोटे समय के लिए अट्रैक्टिव होता है, बहुत कम समय के लिए अट्रैक्टिव होता है आपका। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जो यूनिटी होती है नेशन की, जो देश की एकता होती है, उसको इससे बहुत खतरा होता है। ठीक है, तो इसलिए पहला आपको समझ में आ गया, पहली चीज क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट आपकी, अब पहली में ही क्या चीज बोलेगी आपकी? tyranny of the majority is not just tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often bring ruin to the majority as well। अब जो मेजॉरिटी होती है, जो वो अत्याचार करती है ना, जो वो अपना दबाव बनाती है। फॉर एग्जांपल याद रखिएगा, श्रीलंका में सिन्हालास, जो सिन्हालास थे उन्होंने क्या करा था, उस चीज़ को आप याद रख के इसको पढ़िएगा। tyranny of the majority is not just oppressive for the minority। माइनॉरिटी को तो नुकसान होता ही होता है, माइनॉरिटी को बहुत परेशान किया जाता है, उनको दबाया जाता है, मारा जाता है, उनकी किसी भी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब माइनॉरिटी के लिए तो वो नुकसानदायक होती ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ
जो मेजॉरिटी होती है उसको भी इससे नुकसान होता है, उनको भी इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पर ये सिंपल सी बात है, पहली चीज़ इनकी हो गई हमारी। अब दूसरा रीज़न क्या बताया कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। देयर इज अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। अब जो दूसरा रीज़न है ये और ज़्यादा गहराई से बात कर रहा है हमारा, ये और गहराई की बात करेगा कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अच्छा क्यों होता है या पावर शेयरिंग अच्छी क्यों होती है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो पावर शेयरिंग होती है उसको डेमोक्रेसी की आत्मा बोला जाता है ना, कि भाई जहाँ पे भी पावर शेयर करी जा रही है वहीं पे रियल डेमोक्रेसी होती है, इसलिए पावर शेयरिंग को क्या बोला गया है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया है। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects। सिंपल सी बात बोल रहा है, डेमोक्रेटिक रूल में क्या होता है, पावर शेयर करी जाती है, ठीक है, उसके साथ करी जाती है जो पहली चीज़ तो इसको यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ जिनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम में अगर डच और फ्रेंच चाहते तो जर्मन्स को बिल्कुल हटा सकते थे, उनके वो 1% थे, वैसे भी वो कोई हल्ला नहीं मचा पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, चाहते तो उनको हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या करा था, जर्मन्स को भी पावर दी, थोड़ी मिली लेकिन उनको भी पार्टिसिपेटेड कराया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश करिए। और डेमोक्रेसी रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। तो उसके इफेक्ट के साथ रहने वालों के लिए भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। अब ये पीपल्स का राइट होता है, लोगों का ये अधिकार होता है कि वो इस चीज़ को अच्छे से करें कि भाई हमारे ऊपर कौन शासन करेगा या हम किसके अंडर रहना चाहते हैं। जो हम, जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं, हम खुद चाहते हैं कि ये इसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए, तो ये हमारी मर्जी होती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला गया ये पीपल्स का राइट होता है कि वो इसको कंसल्टेड करें कि भाई ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि उनके ऊपर किस तरीके से राज किया जाएगा। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेट एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। अब लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, वैध, मतलब अच्छे तरीके से चुनी गई सरकार जो होती है उसमें क्या होता है, जो सिटीजन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ वो सिस्टम में शेयर भी करते हैं, काम भी करते हैं। क्लियर? तो ये दो पॉइंट्स बताए गए हैं आपके कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में अब इनके नाम बताए गए हैं आपके। Let us call the first set of reason prudential and the second moral। तो देखो देखो बच्चों, जो फर्स्ट है इसको बोला गया है आपका प्रूडेंशियल और जो सेकंड है आपका इसको बोला गया है मॉरल। अब प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस। मीन टू से, कोई भी अगर जब हम काम करते हैं या कोई भी चीज़ लागू करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या होंगे, इसके गेन और लॉस क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा। तो जब हम इस तरीके से काम करते हैं तो उस तरीके को बोला जाता है आपका प्रूडेंशियल, ठीक है। और दूसरा मॉरल तो आपको पता ही है, नैतिक। While prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes। अब प्रूडेंशियल में आपका क्या बोला गया है कि प्रूडेंशियल से फ़ायदा क्या होता है, जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा निकलता है क्योंकि हम सोच विचार के ही चीज़ें करते हैं। तो जब सोच विचार के चीज़ें करी जाएंगी तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और मॉरल रीजन एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूबल। अब मॉरल रीजन में क्या चीज़ बोली गई है, नॉर्मली बोला कि पावर शेयरिंग को वो दिखाता है कि पावर शेयरिंग कितनी वैल्यूबल चीज़ है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे प्रूडेंशियल से क्या फ़ायदा होता है, बेटर आउटकम निकलता है। मॉरल से आपका क्या होता है, ये दिखाया जाता है, ये पता लगता है कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये सिंपल सी चीज़ थी, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, 2 पॉइंट्स हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर? तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। ओके, थैंक यू।